नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले इलाका के ज़िला बिम्बर के ज़िले हेडक्वार्टर के मुकाम पर आज 12 रबी अव्वल 9 अक्टूबर 2022 की तारीख में हम यहाँ स्पेशली 2-3 केसेस थे, उसके हवाले से सबसे पहले यहाँ के मीडिया पर्सन जो हैं उनसे टच कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात में वो मीडिया के हवाले से क्या रोल उनका बनता है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे पास साथी खड़े, अपना तारुफ दें जी। सबसे पहले चौधरी फजल रहमान साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं GMM न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ बिम्बर आज़ाद कश्मीर से। ऐसा 5 साल से मैं सहाफ़त के साथ मुंसलिक हूँ। जी, नाम बताइए। राजा मोहसिन हबीब मेरा। राजा मोहसिन हबीब हमारे यहाँ के यंग पर्सन है, नए साफ़ी भी हैं, खासा वक्त हो चुका है इनको। हम आपसे ये पूछते हैं कि हालिया दिनों में डायलिसिस सेंटर के हवाले से खबर चली कि उनके जो साफ़ी हैं सदर प्रेस क्लब, कश्मीर प्रेस क्लब, नईम नजमी, उनकी वालदा की डेथ हुई और राजा अल्ताफ़ मिट्ठू ने ये कहा कि उनके साथ बिहेव ठीक नहीं हुआ। तो आप साफ़ी कहाँ खड़े हैं यहाँ के बिम्बर के साफ़ियों की रिपोर्टिंग, उनको क्या फीलिंग्स हुई, उनको क्या करना चाहिए और क्या किया उन्होंने? जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि डायलिसिस सेंटर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। जी, मैं बात काटता हूँ, मैंने आपसे प्रोजेक्शन नहीं मांगी, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि साफ़ियों का उस शिकवे शिकायत पर क्या रोल बनता था जो मेरे रिपोर्ट चली, और डायलिसिस सेंटर की तारीफ़ मैं जितनी करूं वो कम है। आप ये बताइए कि सहाफ़ती जो एक मामला स्टैंड हुआ उस पे जहां के सहाफ़ती दोस्तों का क्या रोल बनता है और उन्होंने क्या रोल प्ले किया, और अगर कुछ मुश्किलात हैं तो वो क्या हैं, और अगर बेहतरी है तो क्या है, और अगर हिचकिचाहट है तो क्यों है? जी। राजा अल्ताफ़ मिट्ठू साहब ने वो अपना एक तहरीरी बयान जो फेसबुक पर मैंने भी मीडिया की नज़र में देखा जी। लेकिन उसके साथ ही जो कुछ ही देर के बाद सदर प्रेस क्लब में राजा नईम नजमी साहब, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी जो हकीकत थी उसमें कुछ बयान तो किया, लेकिन उसको थोड़ी सी स्टोरी को जो है वो गोल मोल करके, और गोल मोल करने के बाद जो हकीकत जो है वो कुछ सामने नज़र ना आ सकी। मैं पूछूंगा कि बड़ी आपने टू द पॉइंट बात की। अब जो कुछ सामने आया और जो गोल मोल हुई, उसके बाद मीडिया का कुछ रोल बनता है कि अब क्या किया जाए, अब मीडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, जो सदर प्रेस क्लब है उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान तो जारी कर दिया, उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। मेरे नज़दीक तो कोई बात ऐसी रह नहीं जी जाती। नाजरीन, ये इनका मौक़िफ़ है, हम इस पर अपना तबसरा बाद में करते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक मर्डर केस हुआ, उसके हवाले से मीडिया का क्या रोल था, क्या है, और क्या मुश्किलात हैं, और क्या उसमें अब तक खामोशी और तफ्तीश कहाँ गई? सिर्फ इतला नहीं, इतला तो हर आदमी इस वक्त सोशल मीडिया पे टच मोबाइल पकड़ता है, दे देता है, तो सहाफ़ियों का रोल क्या है कि वो इतला पे गुजारा करेंगे? बेसिकली जो सब जो जिला बिम्बर की मीडिया है उसको तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। साफ़ियों ने खबरें भी लगाई और वो एक बंदा करप्ट था या उसका उस मर्डर में वो शामिल था या नहीं था, लेकिन बेसिकली तो तफ्तीश जो है वो पुलिस ने करनी थी। पुलिस ने 10 रोज़ा उसका मुलजिम का जो रिमांड भी हासिल किया, लेकिन कोई हकीकत जो सामने नज़र ना आ सकी, और मुद्दई की जानिब से अदम एतमाद पेश करते हुए जो है तफ्तीश जो है वो मीरपुर की तरफ जो शिफ्ट कर देगी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मीरपुर की पुलिस और SSP इरफान सलीम जो हैं वो जो तमाम हक़ाइक़ हैं बहुत जल्द जो है वो मीडिया के सामने और आवाम के सामने बहुत जल्द आएंगे। जी, आपने बात की कि इरफान सलीम लाएंगे और यहाँ 10 दिन कत्ल की तफ्तीश रही, और सहाफ़ियों का रोल क्या बनता था और सहाफ़ियों ने रोल कौन सा प्ले किया, कौन सा नहीं किया, ये बताएं। मैंने बेसिकली जब खुद पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की करने की कोशिश की तो उन्होंने यही जवाब दिया कि 10 दिन का रिमांड है, 10 दिन के बाद इंशाल्लाह जो भी है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद जो पता चला कि जो मुलजिम को जो तफ्तीश है उसको मीरपुर रेफ़र कर दिया और मुलजिम को भी मीरपुर शिफ्ट कर दिया। जी, तो आपकी बात से यह अख़ज़ होता है कि सहाफ़ी पुलिस की स्टेटमेंट का इंतज़ार करते हैं, तो सहाफ़ी का अपना रोल क्या हुआ, वो खुद कहाँ खड़ा है? अगर सब कुछ पुलिस ने ही करना है तो फिर सहाफ़ी कहाँ खड़े? लेकिन देखो, जब 10 रोज़ का रिमांड था, उस रिमांड में तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो आपने जब इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो उनका यही मौक़िफ़ था कि मुलज़िम के साथ जो है वो अब तफ्तीश खुद कर रहे हैं, 10 दिन तक जो है जो हक़ाइक़ हैं वो सामने नहीं आएंगे। जी नाज़रीन, ये बात भी सामने आ गई। अब एक तीसरा वाक़या यहाँ बड़ा हुआ, वो ये हुआ कि यहाँ पे एक बैरून ममालिक से, साउथ अफ्रीका से तो खातून आई, उसकी मकामी शख्स से शादी हुई और वो स्कैंडल बना और वो मीडिया पे भी आया पुलिस के पास। वहाँ भी सहाफ़त का रोल
कोई नजर नहीं आया। जी बताइए। जी भाई साहब जी, इंटरव्यू जारी है इनका। जी आप भी रुके, खातून का आप जब भी रुके। मामला हुआ तो उसमें तहरीक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त के बाद जो है वो पुलिस ने उसके मामद को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो है वो उन्होंने FIR भी दर्ज कर ली और FIR दर्ज करने के बाद जो है वो वही खातून दोबारा थाने में गई और कहने लगी कि जी मेरे मियाँ को रिहा कीजिए और छोड़ा जाए, और उन्होंने राजीनामा करके जो है वो खामद को थाने से जो वो वापस कर लेगी। और उस दौरान जो दूसरे दिन मैंने उसी खातून को अपने मियाँ के साथ बाजार में घूमते हुए देखा। हैरत इस बात की हुई कि वो खातून 2 दिन कबल जो है वो मीडिया पर भी आई, हमने भी चैनल पे खबर चलाई, मेरी भी जो GNN न्यूज़ पे खबर नशर हुई, खुर्रम अफजाल पाशा साहब की आज न्यूज़ पे नशर हुई खबर, इसी तरह मीरपुर से भी मेंबर से भी जियो न्यूज़ पे भी खबर नशर हुई। लेकिन देखने सबसे बात अहम है कि खातून दूसरे दिन ही जाके थाने में बयान देती है कि मेरे मियाँ को छोड़ा जाए, और पुलिस ने खुदा ही एक कह रहा है कि जी मियाँ को छोड़ा जाए, तो पुलिस तो बेबसी हो जाती है। जी नाज़रीन, तीनों पॉइंट पे इनकी बात आई और उसमें ये बात सामने आई कि कत्ल केस में जो भी वाक़यात हैं, तो हमारे सहाफ़ी जो कुछ होता है वो पुलिस पे डिपेंड करते हैं। कुछ मजबूरियाँ, कुछ जायज़ बात और दीगर वाक़यात में पार्टियों के जो अंदर की बात है वो सामने कुछ ला सकते हैं, कुछ कमी रहती है। तो सहाफ़त का क्या रोल है इसमें आपके सामने अगले सहाफ़ी के पास जाने तक जो